नमस्कार साथियों, आज हम सेवा अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे। सेवा अभिलेख क्या होता है? जब किसी कर्मचारी की सरकारी नौकरी लगती है, तब उसकी सेवा में होने वाले प्रत्येक शासकीय घटना का जो भी घटना होगी, उसका उल्लेख किया जाता है, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे सेवा अभिलेख कहते हैं। सेवा अभिलेख 2 प्रकार से किया जाएगा, एक सेवा पुस्तिका के रूप में जिसे सर्विस बुक कहते हैं, एक सेवा विवरणिका के रूप में जिसे सर्विस रोल्स कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सेवा अभिलेख के बारे में। यह भाग 6 में इसका उल्लेख किया गया है। अध्याय 15 में इसका उल्लेख किया गया। इसमें नियम 159 से 164 दिए गए हैं। नियम 159 इसमें विलोपित किया गया है। हमने विद्यार्थियों को याद करने की दृष्टि से अलग अलग भागों में से विभाजित किया गया है, जैसे कि कौन इसको संधान करेगा, क्या क्या उल्लेख होगा, कब रखा जाएगा, कौन देखेगा, इसका सत्यापन कौन करेगा, इसकी कॉपी कौन देगा, इसको कौन खरीदेगा और अन्य विवरण जो भी आवश्यक हैं। अब हम चर्चा करेंगे ये सेवा पुस्तिका संधारण के बारे में। यह कब संधान की जाएगी? यह नियुक्ति की तारीख से की जाएगी, अर्थात जब भी कोई कर्मचारी सर्विस में आता है उस तारीख से ही यह सेवा पुस्तिका तैयार की जाएगी। नियम 160 फर्स्ट में इसका उल्लेख किया गया है। यह कब संधान तैयार की जाएगी? निम्न कर्मचारी होने पर निम्न कर्मचारी होते हैं तो उनके लिए सेवा पुस्तिका नहीं की जाएगी। अल्प अवधि निश्चित अवधि के लिए नियुक्त होने पर या स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं हो, ऐसे कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तैयार नहीं की जाएगी। नियम 160 फर्स्ट क्रम में इसका उल्लेख किया गया है। पुलिस कर्मचारी जो मुख्य सिपाही के पद से ऊपर नहीं हो, नियम 160 फर्स्ट ख में इसका उल्लेख किया गया है। एक चतुर्श्रेणी कर्मचारी, नियम 160 फर्स्ट ग में इसका उल्लेख किया गया। इन कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तैयार नहीं की जाती है। सेवा पुस्तिका कब नहीं दी जाएगी अर्थात किस परिस्थिति में नहीं दी जा सकती? जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, अपना त्यागपत्र दे देता है, सेवा मुक्त हो जाता है या सेवा समाप्त कर दी जाती है, ऐसे कर्मचारी की सेवा पुस्तिका उसे लौटाई नहीं जाएगी। नियम 160 3 में इसका उल्लेख किया गया है। अब हम चर्चा करेंगे कि सेवा पुस्तिका में किन किन चीज़ों का उल्लेख होना चाहिए। सबसे पहले कहेंगे सेवा पुस्तिका में प्रत्येक शासकीय जीवन की प्रत्येक घटना का उल्लेख किया जाएगा, जो कि नियम 161 फर्स्ट में इसका उल्लेख किया गया है। अब सेवा पुस्तिका में जन्म तारीख का उल्लेख किया जाता है। जन्म तारीख अंकों व शब्दों में होगी। नियम 161 3 का में इसका उल्लेख किया गया है। जन्म तारीख पर पारदर्शिता टेप लगाई जाएगी। नियम 161 5 3 में इसका उल्लेख किया गया है। जन्म तारीख में कोई भी संशोधन या काटछाट वित्त विभाग की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। नियम 161 5 में इसका उल्लेख किया गया है। अभी हाल ही में दिनांक 9/11/2022 को वित्त विभाग एक संशोधन किया गया है, आंशिक संशोधन किया गया, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी को वित्त विभाग की बिना सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा जन्म तारीख में परिवर्तन किया जा सकता है। नियुक्ति के पश्चात प्राप्त प्रमाण पत्र के अनुसार संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सेवा पुस्तिका में पूर्ण विवरण होगा, जिसमें निलंबन, सेवा अवरोध सभी का, जो कि नियम 161 सेकंड में दिया गया है। जब कोई कर्मचारी कोई भी शैक्षणिक दस्तावेज, कोई भी एजुकेशन जब सर्विस में आने के बाद में प्राप्त करता है तो उसका इंदिराज नियम 161 3 ग के तहत किया जाएगा। सर्विस में आने के बाद प्राप्त दस्तावेज जन्म तिथि के लिए मान्य नहीं होंगे। नियम 161 5 में इसका उल्लेख किया गया है। अब हम चर्चा करेंगे सेवा अभिलेख कौन रखेगा। सबसे पहले तो विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष सेवा पुस्तिका रखेगा। नियम 160 2 में इसका उल्लेख किया गया है। सिपाही व मुख्य सिपाही के मामलों में जिला पुलिस अधीक्षक सेवा विवरणिका रखता है। नियम 164 फर्स्ट में इसका उल्लेख है। विदेश सेवा में यदि किसी व्यक्ति का स्थानांतरण होता है तो सबसे पहले सेवा पुस्तिका अंकेक्षण अधिकारी अर्थात महालेखाकार के पास भेजी जाएगी। नियम 162 में इसका उल्लेख किया गया है। सेवा पुस्तिका कब कोई कर्मचारी देख सकता है? 1 वर्ष में 1 बार कार्यालय अध्यक्ष कर्मचारी को सेवा पुस्तिका दिखाएगा व हस्ताक्षर कराएगा, अर्थात 1 साल में 1 बार सेवा पुस्तिका देखी जा सकती है, जो कि नियम 161 5 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। सेवा पुस्तिका जो सेवा पुस्तिका का वहन और कौन खरीदेगा, इसको राज्य सरकार करेगी। इसका खर्चा नियम 160 3 में इसका उल्लेख किया गया है।
सेवा पुस्तिका की प्रति कॉपी के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। यह कॉपी सबसे पहले कर्मचारी जब भी कोई आवेदन करता है तो 2 रुपये प्रति पृष्ठ प्रमाणित फोटो प्रति दी जाएगी, जो कि नियम 160(4) में इसका उल्लेख किया गया है। ये दिनांक 18/1/2016 से प्रभावी हुआ। सेवा पुस्तक की दूसरी प्रति अगर आपको लेनी हो तो 1 रुपये जमा कर ली जा सकती है। नियम 164(3) में इसका उल्लेख किया गया है। यदि कोई सेवा पुस्तिका खो जाती है तो ऐसे उसकी प्रमाणित जो उसके पास प्रमाणित प्रति है और एक बंद पत्र अर्थात एक बॉन्ड देकर उसका वेतन और पेंशन का स्थायीकरण किया जा सकता है। नियम 160(4) का में इसका उल्लेख किया गया है। अन्य मामलों के अंदर जैसे पेंशन योग्य सेवा का निर्धारण कैसे करेंगे, जब 25 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा मुख्य पेंशन अधिकारी से परामर्श कर सेवा का सत्यापन व पेंशन योग्य सेवा की अवधि का विनिश्चय करेगा। नियम 163 में इसका उल्लेख किया गया है। सेवा का सत्यापन पर अब हम चर्चा करेंगे साथियों। एक राज्य कर्मचारी के मामले में सेवा का सत्यापन कौन करेगा? कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। जहां श्रम कार्मिक को वहां इससे उच्च अधिकारी से करवाया जाएगा। श्रम कार्मिक का अर्थात जब खुद कार्यालयाध्यक्ष श्रम कार्मिक हो तो उच्च अधिकारी से यह करवाया जाएगा। नियम 161 फर्स्ट में इसका उल्लेख किया गया है। विदेश सेवा में यदि किसी व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाता है और पुनः वापस आता है तो अंकेक्षण अधिकारी के नीचे के स्तर का न हो। नियम 162 में इसका उल्लेख किया गया। यदि कोई राजपत्रित अधिकारी है तो क्या वह सेवा सत्यापन कर सकता है? हाँ, जब विभागाध्यक्ष उसे अधिकृत करे। नियम 161(4) में इसका उल्लेख किया गया है। 25 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा मुख्य पेंशन अधिकारी से परामर्श करके सेवा का सत्यापन किया जा सकता है। नियम 163 में इसका उल्लेख किया गया है।